Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says meiotic division during oogenesis is different from that in spermatogenesis. Explain how and why. देखो होता क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस में जो मियोटिक डिविजन्स हो रही हैं वो इक्वल होती हैं, राइट? इक्वल होती है, लेकिन जो फीमेल में होती है वो अनइक्वल होती है. हम स्टार्ट करेंगे उसी स्टेज से जिस स्टेज में ये मियोसिस शुरू हो रही है. मतलब लेट्स टेक केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस, अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ओके, ये मान लीजिए हमने एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिया, इसमें क्या होगी मियोसिस 1, ओके. और ये क्या बनाएगा, मियोसिस 1 के बाद दो सेल्स बनती हैं, ओके, दो सेल्स बनती है और ये दोनों ही इक्वल बनी है यहाँ पर, जिसे आप कहोगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो करता है मियोसिस 2, ठीक है. हर एक सेल से फिर से दो सेल्स बनेंगे जो कि इक्वल होंगे. यहाँ पे हुई है मियोसिस 2 और क्या बने हैं ये स्पर्मेटिड्स. तो क्या हुआ है यहाँ पर मियोसिस हुई है विच इज इक्वल. मियोसिस इज मियोसिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ इक्वल सेल्स, ठीक है. अब जरा केस ले लेते हैं हम oogenesis का. यहाँ पे लिख देते हैं हम oogenesis. oogenesis में क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte, ओके, यहाँ पे एक प्राइमरी oocyte बना देते हैं. प्राइमरी oocyte में मियोसिस शुरू हो जाती है, मियोसिस 1, बट ये अरेस्टेड रहती है, ठीक है. काफी टाइम तक अरेस्टेड रहती है. जब फीमेल प्यूबर्टी को रीच करती है तब ये मियोसिस 1 कंप्लीट होती है. और ये क्या बनता है, एक छोटा सेल बनता है और एक बड़ा सेल बनता है, ओके. इसे आप कहते हो, ये जो एक सेल बना है यहाँ पे छोटा वाला, उसे आप कहते हो फर्स्ट पोलर बॉडी. और यहाँ पे क्या बनेगा सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte. अब सेकेंडरी oocyte क्या करती है, इसमें मियोसिस 2 होना है. अब फिर से मियोसिस 2 शुरू हो जाता है बट अटका रहता है जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो तब तक, ठीक है. इसमें भी मैं लिख दूंगी अरेस्टेड. देखिए मियोसिस 2 भी अरेस्टेड था, मियोसिस 1 भी अरेस्टेड था. मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ प्यूबर्टी पर और मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगा, फर्टिलाइजेशन पर. और उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे ओवम बनता है, ओके. और यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी बनती है. मतलब इसका डिवीजन भी अनइक्वल हुआ है, सेकेंड पोलर बॉडी. तो दूसरा डिफरेंस, मतलब दूसरा जो ये प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि मियोसिस यहाँ पर oogenesis के केस में अगर बात करें, मियोसिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अनइक्वल सेल्स, ठीक है, अनइक्वल सेल्स. अब देखिए एक चीज और डिफरेंस में लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो मियोसिस है वो कॉन्टिन्यूअस है. मियोसिस इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस विदाउट अरेस्ट. कहीं पे भी स्पर्मेटोजेनेसिस पे मियोसिस अरेस्ट नहीं हुई है, विदाउट अरेस्ट. लेकिन यहाँ पे जो मियोसिस हो रही है, मियोसिस अरेस्टेड एट 2 स्टेजेस, ठीक है. मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के किसी किसी स्टेजेस में ये अरेस्ट हुई है. तो इस तरीके से जो डिवीजन, जो मियोसिस की पर्टिकुलरली बात करें, ये वाला जो डिवीजन हो रहा है ये डिफर करता है, ओके. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.